हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश। हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों आते हैं ये और कितना नुकसान पहुंचाते हैं कंट्रीज़ को, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन सब को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज आप इस वीडियो में इन सब के बारे में पूरी ABC जानने वाले हैं। मगर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले दबा दें। सो विदाउट डिले लेट्स गो स्टार्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हरिकेन या टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, तेजी से गोलाकार आकृति में घूमने वाला एक तूफान है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून में अंतर क्या है। तो अंतर इनमें कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ही है, बस नाम अलग है। यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही हरिकेन और टाइफून कहते हैं, बस क्षेत्रों के हिसाब से इसे ये नाम दिया गया है। जैसे कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्रों में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम दक्षिण प्रशांत और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में इसे सेवर ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामकरण का अभ्यास तो कई शताब्दियों से होता चला आ रहा है, लेकिन उनका उपयोग सितंबर 2004 के दौरान किया जाना शुरू हुआ, जब भारत के मौसम विभाग IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम ओनिल रखा गया। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन विशाल इंजन की तरह होते हैं जो ईंधन के रूप में गर्म नम हवा का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि ये भूमध्य रेखा के पास केवल समुद्र के गर्म पानी पर बनते हैं। समुद्र के ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे हवा का दबाव बेहद ही कम होने लगता है और अधिक वायु दबाव वाले आसपास के क्षेत्रों से हवा कम दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगती है। फिर दोबारा नई हवा गर्म व नम हो जाती है। जैसे जैसे गर्म हवा उठती है, आसपास की हवा अपनी जगह लेने के लिए घूमती है और ऊपर उठी गर्म हवा बादलों का रूप धारण कर लेती है। धीरे धीरे ये क्रिया तेज होने लगती है और केंद्र में एक आंख के निर्माण के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन का जन्म होता है। मगर इसका अमेजिंग फैक्ट ये है कि यह सिर्फ समुद्र के ऊपर आकाश में बनना प्रारंभ होता है। इसके बाद बहुत दूर तक चलने के बाद जमीन से टकराते समय ये कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कर जाते हैं भारी तबाही, जिसकी कीमत जमीन पर रहने वाले हर एक प्राणी को चुकानी पड़ती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में ही बनते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, मगर भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल के शून्य होने के कारण भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए कोरियोलिस बल की आवश्यकता होती है। यह कोरियोलिस बल ऐसा बल है जो भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाने पर बढ़ता चला जाता है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोरियोलिस बल उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में जाने पर बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं आते। तो इसका जवाब सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए पर्याप्त तापमान, जो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं मिल पाता है, क्योंकि ध्रुवों पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे चला जाता है। और दूसरा, वहाँ निम्न वायुदाब की भी उपस्थिति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के आई वॉल यानी कि आँख की दीवारें सबसे अधिक खतरनाक व विनाशकारी होती हैं। यहाँ हवाएं सबसे मजबूत और तेजी के साथ घूमती हैं और वर्षा बहुत भारी मात्रा में यहाँ होती है, और अगर गलती से भी इसमें कुछ चला जाए तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका क्या हाल होगा। मगर जरा रुकिए, दूसरी ओर इस साइक्लोन की आंख सबसे सुरक्षित जगह होती है। पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्षेत्रफल में अगर कोई तूफान के दौरान इसमें चला जाए तो वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन अफसोस, साइक्लोन के आंख की दीवार इतनी मजबूत होती है कि ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हवा की गति के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं।
जब हवा की गति 63 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, जो कभी कभी ही खतरनाक साबित होती है, मगर ज़्यादातर मामलों में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वहीं जब हवा की गति 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम दिया जाता है, जिसमें हवाओं की गति तेज होने के कारण पेड़ तक गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि हवा की गति 116 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो जाए तो इसे हरिकेन या टाइफून का नाम दिया जाता है, जो अर्थ के रीजन पर निर्भर करता है। इसमें हवाओं की गति तेज होने पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सन 1970 दशक के शुरुआती दौर में एक इंजीनियर हर्बर्ट साइफिर और एक मेट्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट सिम्पसन ने मिलकर ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्णन करने के लिए एक स्केल का आविष्कार किया, जिसे साइफिर सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रेंथ को 5 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। कैटेगरी नंबर 1, इसमें हवा की गति 119 से 153 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इस तरह के तूफान में पेड़ों की शाखाएं टूट जाती हैं, वहीं बिजली के खंभों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, मगर घरों में रहकर सुरक्षित रहा जा सकता है। कैटेगरी नंबर 2, इसमें हवा की गति 154 से 177 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इस तरह के तूफान में घरों की छतों व दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है, वहीं पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, जिससे बाहर रहना जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। कैटेगरी नंबर 3, इसमें हवा की गति 178 से 209 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है, जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है। इसमें घरों को बहुत भारी क्षति पहुंचती है, जिससे घर भी सुरक्षित नहीं रहता है। दूसरी ओर पेड़ जड़ से उखड़कर दूर चले जाते हैं, वहीं बिजली के खंभे तक भी गिर जाते हैं, जिससे कई दिनों तक बिजली ठप हो जाती है। कैटेगरी नंबर 4, इसमें हवा की गति 210 से 249 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा। यह इतना भयावह हो जाता है कि पेड़ ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट जैसे बाइक तथा कार तक को उड़ा सकती है। कैटेगरी नंबर 5, इसमें हवा की गति 250 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चली जाती है, जिसे मेजर हरिकेन, सुपर टाइफून व सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितनी भारी क्षति पहुंचा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले एरिया को गवर्नमेंट द्वारा तुरंत खाली कराया जाता है, क्योंकि इससे सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब तक का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम टाइफून टिप है, जिसका व्यास 1380 मील यानी 2220 किलोमीटर था और वाइंड स्पीड लगभग 305 किलोमीटर पर आवर थी। यह एक रिकॉर्डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो सन 1979 में आया था। यह इतना बड़ा था कि लगभग आधे यूएसए को ढक सकता था। इसने अगस्त सन 1951 में आए टाइफून मर्ज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसका व्यास 700 मील यानी कि 1130 किलोमीटर था। और अगर बात करें सबसे छोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन मार्को है, जो सितंबर 2008 में आया था, जिसका व्यास 9.2 माइल यानी कि 14.8 किलोमीटर था और वाइंड स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की थी। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक अमेजिंग फैक्ट यह है कि यह उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूमता है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में घूमता है। ऐसा अर्थ के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। हर साल ट्रॉपिकल साइक्लोन दुनिया भर के दर्जनों देशों को प्रभावित करता है। तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण जीवन और भौतिक क्षति को नुकसान काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। पिछले 50 वर्षों में ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से लगभग 10 लाख लोग मारे गए हैं और लाखों लोग घायल व अपने घरों से बेघर हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर योरसेल्फ।